हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर 76। आइए जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर के बारे में जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जेम्स वाइट हर्स्ट ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा? IBM, इंटेल, TCS, विप्रो। राइट आंसर इज IBM। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किस फार्मूला वन ड्राइवर ने जीता? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, वाल्टेरी बोटास, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टापेन। और यह रेडबुल टीम के ड्राइवर है और सेकंड नंबर पे वाल्टेरी बोटास हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्स वर्स्टापेन किस देश के हैं तो यह नीदरलैंड देश से हैं। किस राज्य सरकार ने हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बना रही है जिससे कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जा सके? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। और यह हेल्थ ATM के जरिए यहाँ पर ऑटोमेटिक चेकअप होगा और यहाँ पर हेल्थ, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सभी की कमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और इसे गांव और छोटे शहरों में लगाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश कई कारणों से न्यूज में बना हुआ है। यहाँ पर पिंक बूथ योजना भी शुरू किया गया जिससे कि महिलाएं को वैक्सीन लेने में आसानी हो। और यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर किसान कल्याण मिशन भी शुरू हुआ जिससे कि किसानों की आय को दुगना किया जा सके। और उत्तर प्रदेश में 8वां एयरपोर्ट भी शुरू हुआ, उसका नाम है बरेली एयरपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मतलब IFFI के 52वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद। राइट आंसर इज गोवा। और गोवा रैबिज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल को किस देश ने बनाया? चीन, जर्मनी, जापान, डेनमार्क। राइट आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। यह त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सैंडकास्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रिकॉर्ड 2019 में जर्मनी के पास था और यह रिकॉर्ड अभी 2021 में डेनमार्क के पास है दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाने का। टोनी क्रूज किस देश से हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस। राइट आंसर इज जर्मनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्ण टीकाकरण करने वाले पहले विधानसभा के क्षेत्र को 20 लाख का नगद इनाम देने की घोषणा किया? मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, तेलंगाना। राइट आंसर इज मणिपुर। और मणिपुर में 3 ऐप भी लॉन्च किया गया। एक एम पेंशन नाम से लॉन्च किया गया और दूसरा MHIM मतलब MHIM का फुल फॉर्म है मणिपुर हेल्थ आइसोलेशन मैनेजमेंट। MHIM ऐप की मदद से कोविड के पेशेंट जो अलग रह रहे हैं उस पर नज़र रखा जा सकता है। और साथ ही साथ एक मोमा ऐप भी लॉन्च किया गया। मोमा का फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। मोमा ऐप की मदद से ताज़ा हरी सब्जी को घर बैठे मंगाया जा सकता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इजराइल। राइट आंसर इज चीन। कौन सी बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना सरल पेंशन शुरू किया? भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, अविवा लाइफ इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC। भारतीय सेना के प्रमुख मनोज नरवणे किस देश में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे? जापान, फ्रांस, इटली, बांग्लादेश। राइट आंसर इज इटली।
हाल ही में राज कौशल का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अभिनेता, फिल्म निर्माता, चित्रकार, इतिहासकार। राइट आंसर इज फिल्म निर्माता। और उन्होंने शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। और उनकी आखिरी निर्देशन 2006 में अंथोनी अंथोनी कौन है था। नाथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन पुस्तक किसने लिखा? अमर्त्य सेन, स्फूर्ति पुरिया, धवल कुलकर्णी, मनोज कुमार। राइट आंसर इज धवल कुलकर्णी। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को हुआ था। और 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संगठन ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मतलब नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया? फिक्की, नीति आयोग, नैस्कॉम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज नीति आयोग। और हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स संयुक्त राष्ट्र हर साल कब मनाता है? 5 जुलाई, 3 जुलाई, जुलाई के पहले शनिवार, जुलाई के चौथे शनिवार। राइट आंसर इज जुलाई के पहले शनिवार। और यह संयुक्त राष्ट्र 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहा है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया? कौशिक बसु, जगदीश कुमार, आलोक कुमार, एन वेणुधर रेड्डी। राइट आंसर इज एन वेणुधर रेड्डी। भारत कितने वर्षों में अतिरिक्त मतलब एडिशनल 2.5 बिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025, 2028, 2030, 2035। राइट आंसर इज 2030। किस राज्य में पहली बार शोधकर्ताओं ने ब्लैक ब्लीड कोरल सांपों की खोज की? केरल, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। राइट आंसर इज उत्तराखंड। और यह सांप एलापीडे परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम एस निग्रीवेंटर है। और यह मसूरी वन प्रभाग में बेनोग वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया। हाल ही में किस बैंक ने रिटेल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के साथ समझौता किया? एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक। राइट आंसर इज एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुआ था। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड मतलब सर्ब ने किस कंपनी के साथ मिलकर फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इंगेजमेंट मतलब फायर नामक शोध पहल को शुरू किया? इंटेल, इन्फोसिस, आईबीएम, टीसीएस। राइट आंसर इज इंटेल। 1 जुलाई को भारत के किस सबसे पुराना समाचार पत्र ने अपने 200 साल पूरा किया? मुंबई समाचार, दिल्ली समाचार, रांची समाचार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज मुंबई समाचार। और मुंबई समाचार पहली बार 1822 में प्रकाशित हुआ था। और इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फरदून जी मुराजबान ने की थी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी? ट्रेजेडी किंग, ज्वार भाटा, सौदागर, किला। राइट आंसर इज किला। और यह फिल्म 1998 में आया था। और अगर पहली फिल्म की बात करते हैं तो उनकी पहली फिल्म है ज्वार भाटा। और यह 1944 में आया था। और उन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। और 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था।
जब उन्हें फिल्म दुनिया में कदम रखा तो दिग्गज अदाकारा देविका रानी ने उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया और इसी नाम से यह महान अभिनेता बॉलीवुड का दिग्गज सितारा बन गए थे। और दिलीप कुमार को 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले वह पहले अभिनेता थे और उन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बगराम एयरवेज हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश। राइट आंसर इज अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी और राजधानी है काबुल। और अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया मतलब एशिया का दिल भी बोला जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस मतलब वर्ल्ड चॉकलेट डे या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मतलब इंटरनेशनल चॉकलेट डे हर साल कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 8 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई। राइट आंसर इज 7 जुलाई। और पहली बार विश्व चॉकलेट दिवस मतलब वर्ल्ड चॉकलेट डे 2009 में मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर। राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। और दरबार मूव परंपरा को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। और राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में शुरू की थी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया? जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, गुजरात। राइट आंसर इज जम्मू और कश्मीर। और यह हेल्पलाइन नंबर 1800 180 7159 है। टोल फ्री नंबर है ये। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक किसने लिखा? मनोज सिन्हा, कविता रॉय, कंचन सिंह, कविता भारती। राइट आंसर इज कविता रॉय। हाल ही में एम प्रसन्नन का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, मुक्केबाजी। राइट आंसर इज फुटबॉल। और यह केरला के फुटबॉलर खिलाड़ी थे। केंद्र सरकार ने एलआईसी के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की आयु को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? 60 साल, 62 साल, 63 साल, 65 साल। राइट आंसर इज 62 साल। और यह पहले 60 साल था। और ये केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनियम 1960 में संशोधन करके किया है, क्योंकि एलआईसी अपना आईपीओ ला रही है और इसलिए एलआईसी के अध्यक्ष एम.आर. कुमार का रहना इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। और एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था। भारत और किस देश ने कार्मिक, प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर समझौता प्रदान किया? नीदरलैंड, मालदीव, गाम्बिया, फ्रांस। राइट आंसर इज गाम्बिया। और गाम्बिया की राजधानी बंजुल है। पेरोटेटिया राजेश गोपाली यह किसकी एक प्रजाति है जिसे महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट में पहली बार खोजा गया? मछली, घोंगा, मगरमच्छ, फल। राइट आंसर इज घोंगा मतलब स्नेल। और राजेश गोपाली नाम राजेश गोपाल के नाम पर रखा गया है क्योंकि राजेश गोपाल ने भारत के महान टाइगर कंजर्वेशन में बहुत काम किए हैं। कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए किसे चुना गया? गौतम कोहली, राजेंद्र किशोर पांडा, अभिमन्यु मिश्रा,
इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज राजेंद्र किशोर पांडा। और राजेंद्र किशोर पांडा उड़िया कवि हैं। हाल ही में डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, रूस। राइट आंसर इज अमेरिका। हाल ही में बीरवर्ध सिंह का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। और बीरवर्ध सिंह हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 6 टाइम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने राजस्थान के उदयपुर के किस आदिवासी गांव में बोल्ड नामक परियोजना लॉन्च किया? बंबूसा मांडवा, निचला मांडवा, झीलों की नगरी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज निचला मांडवा। और बोल्ड का फुल फॉर्म है बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। और राजस्थान कई कारणों से न्यूज में बना हुआ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना भी शुरू किया गया और राजस्थान में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का विचार किया जा रहा है। और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना, मतलब टाइगर रिजर्व बना। और यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। और इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में है: सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? जयराम रमेश, एन विनोदर रेड्डी, राजेश गोपाल, मुख्तार अब्बास। राइट आंसर इज एन विनोदर रेड्डी। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर, सीहोर, छिंदवाड़ा, जबलपुर। राइट आंसर इज सीहोर। और मध्य प्रदेश कई कारणों से न्यूज में बना हुआ है। अनामिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य है। और पंख अभियान भी यहाँ पर शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना भी शुरू किया गया। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना भी शुरू किया गया। और अभियान युवा शक्ति कोरोना मुक्ति चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मतलब IEA के अनुसार 26,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को भारत किस वर्ष तक जोड़ सकता है? 2025, 2030, 2035, 2027। राइट आंसर इज 2030। और IEA का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी भारतवंशी महिला कौन बनी? श्रीषा बांदला, गौरी शंकर, रेखा मेनन, स्मृति प्रिया। राइट आंसर इज श्रीषा बांदला। और श्रीषा बांदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से हैं। और यह भारत में तो जन्मी लेकिन बाद में यह अमेरिका में रहने लगी। निपुण भारत कार्यक्रम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। राइट आंसर इज शिक्षा मंत्रालय। और निपुण का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब NHSRCL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतीश अग्निहोत्री, राणा कपूर, मुकेश कुमार, सतीश अग्रवाल। राइट आंसर इज सतीश अग्निहोत्री। बर्दिया एम्बोलेंसिस यह किसकी एक प्रजाति है जिसे सिंधुदुर्ग जिले के अम्बोली गांव से खोजा गया? मगरमच्छ, घोंगा, मछली, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज घोंगा।
और घोंघा को इंग्लिश में स्नेल कहते हैं। और सिंधु दुर्ग जिले किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य के जिले में आते हैं। मैरांग किस राज्य का 12वां जिला बनेगा? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, मिजोरम। राइट आंसर इज मेघालय। और यह घोषणा मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने किया। हाल ही में ताल ज्वालामुखी के संभावित विस्फोट के बारे में चेतावनी जारी किया गया है। ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्रांस, इजराइल, फिलीपींस, इंडोनेशिया। राइट आंसर इज फिलीपींस। और यह ताल ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में फिलीपींस में आशंका जताई जा रही है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर 76। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।